वेलकम बैक स्टूडेंट। इसमें हम सेम सम ऑफ डिजिट वाले प्रोग्राम से ही रिवर्स नंबर बनाना सीखेंगे। यानी यहाँ पे 153 है, हमें सम ऑफ डिजिट करना है तो हम क्या करते थे, हम 3 को निकालते थे, सम में जोड़ देते थे और 3 को हटा देते थे। ये सेम प्रोसेस हमारा लूप में चलता रहता था। फिर 5 आता था, 5 सम में जोड़ता था, 5 भी हट जाता था। फिर 1 आता था, 1 लूप में जोड़ता था, सम में जोड़ता था और 1 भी हट जाता था। रिजल्ट क्या आ जाता था, 3 + 5 + 1 = 9 आ जाता था। यही सेम प्रोग्राम यहाँ बगल में आपके बना भी है। इसको रन कराएंगे तो 153 का सम आ जाएगा 9। ठीक है, क्या हो अगर हम आपसे कहें कि 3 5 + 1 को हम एक तरीके से और जोड़ सकते हैं जिसमें 3 5 + 1 का रिजल्ट 9 आए, एज इट इज़ आ जाए, यानी 3 5 1 ही आ जाए। यानी 2 तरीके हैं जोड़ने में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 9 + 9 क्या होगा तो आप कहेंगे सर 18 होगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें 9 + a क्या होगा तो आप कहेंगे 9a होगा। ठीक है बात। तो जब नंबर और वर्ड को जोड़ते हैं तो नंबर और वर्ड एज इट इज़ आ जाता है। यही एडिशन हमें इसमें करना है। यानी अगर हम आपसे कहें 9 प्लस वर्ड डबल कोड में अगर 9 देते तो क्या आएगा, 18 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 9 आ जाएगा, यानी 99 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ अगर हमें करनी है तो हम क्या करें, यानी 3 + 5 + 1 अगर हम ऐड करते हैं तो 9 आ जाता है। लेकिन हम आपसे कहें ऐसा एडिशन करें जिसमें 3 + 5 + 1 करके 9 ना आए, सब एज इट इज़ जुड़ जाए, यानी 3 5 1 ही आ जाए। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सम जहाँ पे आप कर रहे हैं इसको सम इंटू 10 कर देना है। क्या कर देना है, सम इंटू 10 कर देना है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। अब जो नंबर जुड़ेगा वो एज इट इज़ जुड़ जाएगा, यानी 3 + 5 + 1 क्या हो जाएगा, 351 हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट देखिएगा 351 एज इट इज़ आ गया। ये काम कैसे हुआ, ज़रा यहाँ पे हम लोग ड्राई रन करके चीज़ें समझते हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जब यहाँ पे फर्स्ट लाइन चली ये वाली तो क्या हुआ, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना n नाम का जिसमें वैल्यू आ गई 153। ठीक है, फिर सेकंड वैल्यू ये चली सम की तो यहाँ सम नाम का एक वेरिएबल बना इसमें वैल्यू आ गई 0। फिर थर्ड लाइन चली लूप की कि इसने कहा कि हम तब तक काम करेंगे जब तक n में 0 ना आ जाए। ठीक है, क्या अभी n 0 के बराबर है, नहीं, n में तो 153 है, 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू। अब ये लाइन चलेगी फर्स्ट l वाली, तो l में क्या आ जाएगा, l का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें वैल्यू आ जाएगी n का लास्ट नंबर, यानी mod 10 करें तो 3 आएगा। फिर सेकंड लाइन चलेगी सम वाली, ये सम वाली लाइन में ही हमें देखना है क्या हो रहा है। तो हम जब सम वाली लाइन चलाएंगे तो सम की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू सर 0 है तो 0 × 10 होगा पहले, और प्लस l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है 3। तो आप हमें बताइए कितना रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे, तो 0 × 10 हो जाएगा 0 और +3, 0 + 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये चला जाएगा सम में, तो सम की वैल्यू 0 से हट के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन चलेगी तो लास्ट नंबर भी इनका हट जाएगा। अब लूप चेक करेगा क्या n 0 के बराबर हो गया, नहीं, n में भी 15 है। फिर से कोड रन होगा, फिर l चलेगा, n में l की लास्ट नंबर आएगी, n का लास्ट नंबर अब 3 नहीं रहा, 5 है, तो l में 5 आएगा। और सम की भी वैल्यू अपडेट हो गई है, सम की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब 0 × 10 नहीं होगा, 3 × 10 होगा, तो 3 × 10 होगा प्लस l की वैल्यू 5 है, तो क्या रिज़ल्ट आएगा, 3 × 10 यानी 30 + 5, रिज़ल्ट आ जाएगा 35। तो अब 3 नहीं है, 35 है। ठीक है, इसी तरह से अगली बार जब ये लाइन n = n / 10 चलेगी तो 5 भी कट जाएगा। फिर लूप चेक करेगा कि n 0 के बराबर हो गया, नहीं, अभी भी n में 1 है, तो फिर रिपीट होगा। अब l में कितनी आएगी वैल्यू, अब l में वैल्यू आएगी 1, और यहाँ सम में कितनी वैल्यू आ गई, क्योंकि सम भी 35 हो गया, तो 35 × 10 होगा इस बार, 35 × 10 + l यानी 1, कितना रिज़ल्ट आएगा, 350 + 1 यानी
3 1, ठीक है। क्या रिज़ल्ट आ जाएगा? 3 1, यहाँ 3 5 1 आ जाएगा। तो जब लास्ट नंबर फिर हटेगा इनका तो n 0 के बराबर हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा और सेम प्रिंट हो जाएगा क्या? 3 5 1। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये वर्क कर रहा है और यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। यानी हमें कुछ भी नहीं करना है, सम ऑफ डिजिट का सेम प्रोग्राम है, बस इनटू 10 करने से सारी चीज़ें ऐसे सेट हो जाती है कि नंबर एज इट इज़ जुड़ जाता है, ठीक है। अब आप इस नंबर से पैलिंड्रोम भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग पैलिंड्रोम नंबर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।